हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक और पिंक टॉक सेशन में। आई एम खुशी, योर होस्ट फॉर द डे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो काफी रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो। बिकॉज कोई भी इंसान हो, किसी भी जनरेशन का हो, दे हैव एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम। माँ, आप तो मुझे समझती ही नहीं हो। डैड, योर आवाज डिफरेंट। बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी क्यों करनी होती है? वी नो बेटर देन यू। वी ऑफन टर्म दीज टर्म्स अंडर जनरेशन गैप। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल रिलेशंस कितने ही डेवलप हो जाएं, बट these talks will never change. So, to discuss this with us, we have Mr. Vivek Joshi, sir, with us today. Right. Sir is the founder and principal consultant, Vivan Solutions. He is a certified trainer and sales consultant who works with corporates for ensuring customer delight. He is a trained lawyer, NLP practitioner, and a psychological counselor. Sir, it is so great to have you here with us today. How are you, sir? Entirely, entirely my pleasure. I'm great, Khushi. How are you? And I hope that everyone who is watching us, listening on to us, is also in good spirits because we are going to talk about something that is really important. Yes, sir. Like it has been the want in Pink Talk that those important topics are taken up and important discussions are happening day in and day out. And I guess it's my pleasure more than anything to be a part of it. यस। आई होप हमारी ऑडियंस भी सेफ और हैप्पी होगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशंस मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, काफी लोगों को पता भी है दैट विल बी हैविंग टू गिव अवेज एट द एंड ऑफ द सेशन। जो फर्स्ट गिव अवे होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय विवेक सर on the basis of the best question, and the second will be announced by Mr. India on the basis of lucky draw. So I think without any further ado, we should get into the session, right, sir? So Yeah, of course. generation gap. सर, मेरे ख्याल से जनरेशन गैप में घुसने से पहले वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट कि एक जनरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, राइट सर? See, yeah, of course, you're right. सी अगर हम जनरेशन की बात करें ना अभी वी रियली नीड टू ट्रेवल बैक इन टाइम and then come back towards the present age and maybe move forward because what we are talking about is a gap between ages, right? अगर हम पहले की बात करें this generation gap used to be say something around say 20-25 years, right? 20-25 साल में जनरेशन चेंज हो जाती थी फ्रॉम वन जनरेशन अनदर, द थॉट चेंज, द वे दे यूज्ड टू वर्क चेंज, उनके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदलने लगता था। लेकिन अभी जब पिछले 25-30 साल में हो रहा है ना खुशी, ये बिल्कुल एक राइट। बड़ा अजब सा अजूबा है हम्म। बिकॉज हम जब जनरेशन गैप की बात करते हैं से हम अगर 1950s के बाद की बात करें, एक बेबी बूमर जनरेशन आई थी वर्ल्ड वॉर टू के हम्म। बाद, राइट? Then we moved on to something known as Generation X. Anybody who is born between say 1965 to 1980 was a part of Generation X, right? Or 80, or you can even extend it up to 1985. यस सर। अगर हम जनरेशन एक्स की बात करें, ये एक ऐसी ऐसी कौम थी या फिर एक ऐसी पीढ़ी थी जो कि एक बहुत जबरदस्त ब्रिज बनी बिटवीन व्हाट वाज व्हाट इज। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें जेन वाई और रादर उसके बाद हम बात करें जेन जी की। जेन जी बेसिकली उनको बोलते हैं 1995 से 2010 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, राइट? यस सर। और अगर आप इस जनरेशन को देखें तो दीज आर द गाइज हु आर डिजिटल नेटिव्स, राइट? ये डिजिटल के साथ ही पैदा हुए हैं, मतलब इंटरनेट से राइट डाउनलोड सर। नहीं हुए हैं। They came by the normal process. They were not downloaded. But the point is that they were born in an era when there was internet, when राइट। there was technology, right? और आज की डेट में जनरेशन गैप की अगर हम बात करें या जनरेशन टाइम की बात करें, वो घट के जो है 15 साल, और मैं तो टू एन यस सर, एक्सटेंट कहूंगा 10 जो to जेन 15 years. जेन अल्फा जो आ रही है वहां पे तो जनरेशन गैप इवन इट इज इवन रिड्यूस टू 10 years। यस सर। और एंड इसमें आई अगर हम गेस या यस, जी आगे जी बताइए। बढ़ते बढ़ते और जनरेशन गैप कम ही होता जाएगा, क्योंकि पहले जनरेशन गैप वाज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जी हिस्टोरिकल इवेंट्स कि ये जी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ। लाइक जी बेबी बूमर्स की अगर बात करें तो इट वाज अराउंड वर्ल्ड वॉर,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई गेस, राइट True, सर? तो true. अगर अब हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं उनके जी बेसिस पर हो रहे हैं, तो जी आगे जाते जाते तो और कम होते जाएंगे बिल्कुल, बिकॉज़ जनरेशन गैप। अगर आज ओवरऑल देखें, सी आई लाइक टू पुट इन अ डिफरेंट मैनर, जनरेशन गैप कम नहीं होगा, मे बी द जनरेशन गैप विल रिमेन, बिकॉज़ जब हम जनरेशन यस, गैप की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वे पीपल थिंक, द वे पीपल एक्ट राइट, फ्रॉम राइट, वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम वन लाइफटाइम टू अनदर लाइफटाइम, राइट? जो राइट, चीज़ राइट, होने राइट। होने वाली है, वो ये होने वाली है कि जो हम डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की बात करते हैं, who fit into that हम्म, generation, maybe that thing is going to be narrower and narrower and narrower because that's the way things are changing. मतलब इस इतनी स्पीड से सारी चीजें चेंज हो रही हैं that one lifetime is not enough to ensure that you move along with the times. एग्जैक्टली सर, बस ये है कि दो जनरेशन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, बट जो थिंकिंग है जनरेशन गैप इन दैट सेंस वो तो सेम ही रहने वाला है। Maybe yes, maybe no. Yes, sir. So, sir, should we talk about different types of generations जो अभी तक आई हैं, अभी तक आ चुकी है, और जो पहले की generations थी उनमें किस टाइप के differences देखे जाते थे, और जो अब generations आ रही हैं या आएंगी उनमें किस टाइप के differences देखे जाएंगे? Actually, Khushi, if you ask me, see, जब हम generation gap की बात करते हैं, right? I guess we need to define this word also. कई जगह में हम Yes. देखेंगे, हम जनरेशन गैप की बात करते हैं ना, दे टॉक अबाउट अ शेयर्स बिटवीन टू जनरेशन, एक खाई की बात करते हम्म, हैं। फ्रैंकली इफ यू right. आस्क मी, ये खाई नहीं है, बिकॉज खाई की जब हम बात करते हैं, हम एक ऐसे गड्ढे के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर आपको ब्रिज बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हाउ हम्म, आई लुक एट जनरेशन गैप, और आई गेस हाउ आइडियली वी शुड लुक एट जनरेशन गैप इज, it's a lack of communication. right. It is what we call a chronic lack of communication between one set of people and the other set of people, maybe the parent Lack of and the child. understanding. तो लैक ऑफ Yes, sir. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले क्या होता था, पहले देखिए द एवेन्यूज घूमने के, काम करने के बड़े मुश्किल थे, कम थे। अगर हम हम्म, जेन एक्स की बात करें, जनरेशन एक्स की बात करें, या जिस टाइम माहौल पे हम 80s में बड़े हो रहे थे, या अर्ली 90s में जब हम बड़े हो रहे थे और हम एक जॉब मार्केट तरफ जा रहे थे, क्या होता था, या तो आप डॉक्टर बनो या आप इंजीनियर बनो। द एवेन्यूज एज दे एग्जिस्ट राइट नाउ आर नॉट देयर। right. दूसरा क्या होता था, बिजनेसेस, नौकरियां घर या एक्सटेंडेड फैमिली के आसपास रहती थी, हम्म, तो कहीं ना कहीं पे लोग अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के टच में रहने लगते थे। right, इट sir. इज ओनली इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी दैट पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट। अगर आप जेन एक्स की बात करें, जनरेशन एक्स की बात करें, आप देखिए उन्होंने हिंदुस्तान में, इनफैक्ट ये जनरेशन एक ऐसी है जो पीछे मुड़ के देखती है तो एक सोशलिस्ट इंडिया की तरफ देखती है, हम्म, अगर आगे मुड़ के देखती है, सामने देखती है, तो कैपिटलिस्ट इंडिया की तरफ को देखती है। ऑफ कोर्स आवर कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म were muddled and are still muddled, but the point yes, is sir. that they have gone through that difference. अगर हम 92 93 की बात करें, they came through a economic liberalization phase जहां पे बिल्कुल मार्केट ही खुल गई। Right. दिस इज द जनरेशन जिसने लैपटॉप, डेस्कटॉप पहली बार देखे, हम्म, और ये आज किससे बात कर रही है, ये आज बात कर रही है जेन जी से, जो कि पैदा ही हाथ में टेक्नोलॉजी लेके हुए थे। they आप अगर face the transition period. इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड एंड बेसिकली इट्स द सॉर्ट ऑफ Right. जनरेशन जो कि एक बड़ा अजीब सा ब्रिज है, क्योंकि आप इस ब्रिज की अगर आप बात करें, अगर मैं आज बच्चों की बात करूं, अपने ही बच्चों की बात करूं, हु आर जेनजीज, इन्होंने कभी लैंडलाइन फोन देखा नहीं, इनको ये नहीं पता कि तार क्या चीज होती है जिसमें वहां बैठकर बात करनी पड़ती थी। हम्म, हमारे टाइम पे जब हम मोबाइल फोन, जब हम लैंडलाइन फोन के लिए अप्लाई करते थे, 5 से 7 साल लगते थे लैंडलाइन फोन आने में, मोहल्ले में 2 या 3 right. होते थे। आज की डेट में आप जाते हो, सिम लेके आते हो एंड योर मोबाइल। अब सो तो कहीं पे भी बैठ के कहीं या भी बात कर लो, इंटरनेट मतलब वाईफाई कॉलिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, कि मतलब सिग्नल का भी झंझट नहीं कि इधर जाओ, वाईफाई कॉलिंग ही आ गया है। तो ये जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, ये एक टेक्नोलॉजी के कारण आज बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इफ यू रियली यस लुक सर। एट इट, आई एम फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन, राइट?
but I'm not exactly a digital dinosaur, right? Right. I have a LinkedIn profile. I go into Facebook. I am having a Facebook page. I am having a website of my own. I am into YouTube. But the point is, जितने natives मेरे बच्चे हैं और Hmm. जितने कदम वो मेरे से आगे हैं, उनको मैं कभी टच नहीं कर सकता. I just Right. cannot think of it. Whether I take it as a shaz, मैं उसको खाई की तरह लूं, या मैं उसको एक ऐसी चीज लूं कि yes, the next generation is always better than the old generation. I guess it's a question of understanding. It's a राइट question of सर. communication. वही It's जो a question of listening. जो पहले की जनरेशंस थी वो उन्हें वर्क करना पड़ेगा इस लेवल तक आने के लिए, एंड ये जनरेशंस इसी लेवल पर बॉर्न हुई हैं. Of course, of course, यस because सर. that's the way to do. और आप एक चीज सोचिए ना, हम आज अगर ज़ेन अल्फा की बात करते हैं, यस सर. ज़ेन अल्फा बेसिकली जो हम कहते हैं द गाइज हु आर बोर्न और द गर्ल्स हु आर बोर्न आफ्टर 2010 एंड अप टू 2025. हम 15 साल के बारे की बात करते हैं. यस अब सर. एक चीज बताइए, इस ज़ेन अल्फा ने पिछले 2 सालों में जो देखा है, वो कभी ज़ेन जी ने भी सोचा था कि हमारी क्लासेस लैपटॉप पे चलेंगी, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे, हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे? किसी ने सोचा था? ये तो ज़ेन ज़ी ने भी नहीं सोचा था. इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्टली सर. जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, द गैप बिटवीन ज़ेन ज़ी एंड ज़ेन अल्फा, व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू ज़ेन ज़ी, इट इज आल्सो क्वाइट ह्यूज. क्योंकि ज़ेन अल्फा को बेचारों को बचपन में ही बहुत ही अडैप्ट होना पड़ रहा है. एग्जैक्टली सर. सर नर्सरी के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, Yeah. एंड वी आर एंड इन द स्टार्ट वी हैड टू स्ट्रगल टू अडेप्ट टू दिस दी ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. हम्म. और तो हम अपने बच्चों डेफिनेटली. को हमेशा ज़ेन ज़ी के बच्चों को कहते रहे, बेटा मोबाइल फोन मत देखो, बेटा लैपटॉप मत देखो, प्लीज रीड मोर. और हो क्या रहा है? अब हम ही अब देखो, ज़ेन अल्फा को पढ़ाई कह रहे हैं, करो. यस बेटा प्लीज लॉग इन, हैव यू लॉग्ड ऑन टू योर क्लास बेटा, बेटा प्लीज यस सर. रीड. तो बस यही है एग्जैक्टली. डिफरेंसेस. एंड सी, द मोर वी ट्राई टू चेंज इट, द मोर इट विल रिमेन द सेम. सो आई गेस वी नीड टू राइट सर. रिस्पेक्ट दिस गैप. एंड मैं तो कहूंगा कि वी शुड नॉट रेफर टू इट एज अ गैप. It's a difference in communication. It's a difference in perspective. I guess we need to एग्जैक्टली. set our perspective maybe राइट differently. सर. Empathy की बहुत जरूरत है. rather than revolting against it, and जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं या आप डिफरेंट जनरेशन के हो, आप हमें नहीं समझते वो. वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी हमारी वे ऑफ थिंकिंग न्यू है, एंड Very, हमारे लिए तो उनकी जो व्यू, मतलब जो उनका मोड ऑफ थिंकिंग है वो अलग है ही. very, तो very rather than blaming each other, we should in fact try to communicate and talk about it. सर true. And आपको क्या लगता है? हाँ. यस नहीं, मैं सर. एक और चीज मैं खुशी ऐड करना चाहूंगा. सी, अगर हम बात करें 70s की बात करें, 80s की बात करें, जो जनरेशन गैप होता था, वो उस तरीके का ज्यादा होता था कि चिल्ड्रन डोंट लिसन टू अस, वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, ये बड़ा उल्टा घूम के जवाब देते हैं. हमको देखो, आज भी हमारी जुबान अपने माँ बाप के सामने नहीं खुलती. बट लुक एट अवर किड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, राइट? यस और सर. मैं इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना चाहूंगा, जो एक लेटेस्ट सर्वे 2015 में हुआ है. इट्स अ प्यू रिसर्च कंपनी. And they went into the survey of the generation gap between the the children who are existing in that period of 2010 2015 and what they think about old generation. One बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि ये जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन को अपने से कहीं हाई पेडिस्टल में रखते हैं, एज फार एज मॉरल वैल्यूज आर कंसर्न, एज फार एज कल्चरल वैल्यूज आर कंसर्न, एज फार एज देयर अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न. और दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई इस 2015 के सर्वे से, वो ये थी कि ज्यादातर जनरेशन गैप जो रह गए हैं, वो 2 पॉइंट्स में रह गए हैं. वन इज ऑन टेक्नोलॉजी, द अदर राइट. इज ऑन म्यूजिक. हर म्यूजिक. जनरेशन को लगता है म्यूजिक, या हर जनरेशन को लगता है हमारा म्यूजिक अच्छा था, अच्छा सर. राइट? तो ये दो रह गए. लेकिन क्या है, ये दोनों जो गैप्स है ना, दे आर नॉट डिविसिव गैप्स. इससे पहले जो गैप्स होते थे, दोज आर मोर gaps as regards society. Those are राइट. more gaps एग्जैक्टली सर. as regards how we used to look at different democratic setups. हम different आदमियों को कास्ट सिस्टम्स को किस तरीके से देखते थे, हम इकोनॉमिक सिस्टम्स को किस तरीके से देखते थे. अगर अमेरिका की बात करें, तो पहले जो था जनरेशन गैप वाज मोर अबाउट हाउ दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द गोरास एंड द कालास, राइट? वो चीजें राइट धीरे सर. धीरे 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 कम हो रही हैं. तो अब जो यस गैप सर. आज की जनरेशन में है,
these are not as divisive as they were say 30-40 years back. They are Right, more sir. about technology, and they are more about, I guess, if parents work with empathy, if they Hmm. get into the shoes of their children, because they need to Yes, sir. understand children today, and believe me, I mean it, they are more stressed than what their parents ever were or are. Right, sir. It's a fact. सर हर चीज में कंपटीशन है, बीट एजुकेशन, जॉब्स। मतलब पहले तो मतलब इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, तो अगर मैं अपने नाना से पूछूं तो ही वाज लाइक 60% में फर्स्ट, मतलब डिस्टिंक्शन मिल जाती थी बच्चों को, क्योंकि इतना कंपटीशन ही नहीं था। और अब तो ऐसा 99.99 परसेंटाइल पर भी पीपल आर स्ट्रगलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अगर आप सिंपली देखो ना, द मोर ऑप्शंस यू हैव, द मोर स्ट्रेस्ड यू आर। ये हमेशा होता राइट। है। फ्रैंकली, अगर आप खाने के लिए भी गए हैं, अगर आपके पास कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, हर तरह का अगर खाना लगा हुआ है, तो कसम से समझ में नहीं आता। मच यस सर। बेटर यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे राजमा चावल हो, साथ में कड़ी पड़ी हो, और साथ में छाछ हो या लस्सी हो। यू एंजॉय दैट मील मोर रादर देन अ मील जिसमें 36 तरह के व्यंजन रखे होते हैं। द मोर राइट। चॉइस यू हैव, द मोर स्ट्रेस्ड यू आर। अब आप मोबाइल यस फोन सर। खरीदने जाते हैं, आपको क्या लगता है? आज आपने मोबाइल फोन खरीदा, अरे यार ये वाला मॉडल ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये ऑप्शंस इतने, ये ब्रांड उसके भी अलग अलग। ये एक नए तरीके का स्ट्रेस है, वैरायटीज। जो पिछली यस सर। जनरेशन में नहीं था और इस जनरेशन में है, एंड वी नीड टू वही। अप्रिशिएट दैट। एंड आई थिंक दैट वी शुड नॉट ऑल्सो कंपेयर कि पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी, वी शुड नॉट कंपेयर वो वाली प्रॉब्लम्स विद आज की जनरेशन की प्रॉब्लम्स। वेरी ट्रू, वेरी लाइक ट्रू। मेनी पीपल कंपेयर दैट कि हमने इतना स्ट्रगल किया है एंड ये मतलब स्ट्रगल तो हर जनरेशन में ही होता है, बट इसे कंपेयर करके आई गेस बच्चे डीमोरलाइज होते हैं। Actually, see, Khushi, if you really ask me, यस if सर। कम्युनिकेशन गैप और जनरेशन गैप की अगर हम बात करें ना, ये कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप या जनरेशन शैज या खाई तब बन जाता है जब कंपैरिजंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और राइट सर। कंपैरिजन सिर्फ मेरे जमाने या कंपैरिजन सिर्फ तुम्हारे जमाने के बीच के नहीं है। हम्म। ये कंपैरिजन ये भी है कि अ, ये बच्चा क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। ये हम्म। कंपैरिजन किल्स enthusiasm, कंपैरिजन राइट। किल्स द आई कैन डू इट स्पिरिट इन द चाइल्ड। ये होता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट यार, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। एग्जैक्टली सर, सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होती हैं और बच्चे तो अलग होते ही हैं। बिल्कुल मतलब अगर हम सोसाइटी की बात करें, पहले जमाने में पीपल वर मोर कंसर्न अबाउट सोसाइटल थॉट्स कि लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स इसी तरह से एक्ट करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेजर पेरेंट्स इसी तरह से एक्ट करते हैं कि ये नहीं करना क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी। बट अगर हम आज की बात करें तो बच्चों को कोई मतलब नहीं है सोसाइटी क्या सोचेगी। दे आर मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स एंड देयर ओन ग्रोथ। और राइट दूसरा सर। देखो, देखो एक और चीज है, जब हम बच्चों के कंपैरिजन की बात करते हैं, पेरेंट्स को भी हम्म। एक बार सोचना चाहिए ना कि यार एक चीज बताओ, अगर बच्चे अगर कंपेयर करने लगे कि पापा अपना अच्छे नहीं हो, वो पता है राजेश के पापा कितने अच्छे हैं बताओ। राइट। Just think of it. See, it's on a lighter side, but it is a यस fact सर। of life. It is a fact of life. Comparison kills. There are many things which are good in me. There are many things which are bad in me. I यस guess सर। we must appreciate the difference and we should move on. Comparison kills. यस सर। अंडरस्टैंडिंग इज द की बेसिकली। Understanding. यस In सर। fact, और मतलब yeah. ये तो है ही कि पेरेंट्स वांट द बेटर फॉर देयर चिल्ड्रन, बट वो बेटर के लिए और सिक्योर फ्यूचर के लिए जो वो कभी कभी एक्शंस और डिसीजंस होते हैं उनके, दे डोंट फॉल इन लाइन विद आवर डिसीजंस। तो सर, डू यू थिंक दैट sometimes, like, should the children not even disobey, should they go with their own life choices, like if they know it's right in the long run and their parents are not understanding right now? See, if I have understood your question correctly, you are talking about the career decisions or the career path Hmm. that a person wants to take, and if it is in direct conflict with what their parents have decided, right? Okay, fair enough. See, इसको मैं बताऊं, इस चीज को मैं दो पहलू में बात करना चाहूंगा। अगर मैं प्योरली आपको जनरेशन गैप की बात करूं,
and let me talk about me and the kids who are there after Hmm. me, right? Because they are the kids who are taking their career decisions. अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, my generation was always risk averse. Hmm. जो जनरेशन थी, जो 90s की जनरेशन, 80s की जनरेशन रही है, जेनेक्सर्स जो हम बोलते हैं, we guys have always been risk averse. We guys have always been saving oriented. We have Hmm. always worked towards saving for the rainy day. राइट, हमने रिस्क नहीं लिया है, और रिस्क हम लेते भी कहाँ, हमारे पास कैरियर चॉइसेस ही दो होती थी, या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तीसरा फिर देखो Right. ऑफिस में क्या काम करना है। आजकल की Hmm. जनरेशन में एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, और पेरेंट्स चाहे माने ना माने, 80% ऑफ द थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड, Right, sir. एंड व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड 80% ऑफ द थिंग्स, देन ऑफ कोर्स फिर तो होता ही है, अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है, आप कहते हो आई नो बेस्ट, Hmm. देन ऑफ कोर्स देयर विल बी कंफ्लिक्ट। Right, ये sir. तो हो गया एज फार एज चिल्ड्रन टेकिंग देयर ओन डिसीजन इज कंसर्न। Hmm. अब आप देखिए खुशी, अगर आप इफ यू रियली गो फर्दर बैक ऑन टू इट, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग जनरेटेड? इट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम वन सिंपल थिंग, एज आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द गैप्स इन कम्युनिकेशन। Hmm. कम्युनिकेशन Right. गैप है, तो ये चीज वहीं से उत्पत्ति हो रही है, वहीं से हो रही है। तो अगर आज हमको कम्युनिकेशन गैप कम करना है, वी नीड टू टॉक विद योर चाइल्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर चाइल्ड, and with understanding, with listening, you can better appreciate what the person is talking about. राइट सर। और ये चीज आ जाती ना कि हमें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड तुम हाँ बच्चे है, हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं इफेक्ट है, एक्सपीरियंस है, ज्यादा है, वो तो है ही सर। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस ज्यादा है। बट वट पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज कि उनको दशकों का, दे हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, of हम्म। taking decisions, going wrong, learning from them, and moving on. After all, they also did the same, na? यस। So why are they taking away this thing away from their kids? So it is a, और हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता खुशी बोल रही है मैं सुन रहा हूँ, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। दोनों कम्युनिकेशन इज बोले, दोनों सुने। लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। जो कहा जा रहा है आपको यस। सुनना है, जैसे कहा जा रहा है आपको सुनना है, और जो नहीं कहा जा रहा वो तो बहुत जरूरी है सुनना। यस। Parents need to look at the body language also. They need to be masters of हम्म। communication. राइट। So yes, children should move on their own path, but at the on the children's side, I'll also say, कि don't take a decision just because you want to go against your parents. राइट, आप एग्जैक्टली। डिसीजन कुछ सिर्फ इसलिए नहीं है, just for the heck of it. पापा ने बोला मैं नहीं करूंगा. होता Don't है take decision सर। for the heck of it. Take a decision, take a informed decision. It is your life. And when you are convinced that this is the right decision, sit down and talk. राइट सर। After all, parents have your best interest in their heart, ना? पेरेंट ये थोड़ा चाहते एग्जैक्टली। हैं मेरा बेटा खराब करे, मेरा बेटा सबसे अच्छा करे, ज्यादा और अच्छा तो चाहता है। पेरेंट्स ही चाहते हैं। जब तुम्हारे एग्जैक्टली बच्चों के सर। फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तुम्हें पता चल हम्म। चुका है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड टॉक विद द पेरेंट ना। यस सर। सो सर, डू यू थिंक अगर पेरेंट्स इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन करना, तो इट कैन हेल्प रिड्यूस द मतलब जनरेशन गैप, कि मतलब जो डिफरेंस इन थिंकिंग प्रोसेस है तो वो थोड़ा कम हो सकता है इफ द पेरेंट्स, इफ द चिल्ड्रन इनिशिएट इट। सी द पॉइंट इज, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप लाइफ की किस स्टेज में, राइट? अगर आप लाइफ की शुरुआती स्टेज में है, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड, कई बार होता है ना कि पेरेंट जो होते हैं, कहीं दिमाग में बात बैठ गई होती है कि वी शुड बी फ्रेंड्स विद अवर चाइल्ड, राइट? होता है कहीं ना कहीं पे दिमाग में बात बैठ गई होती है, वी शुड बी फ्रेंड्स विद अवर चाइल्ड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर बडीज, राइट, it becomes sometimes very difficult for you for यस। to ask them to do the right thing. Because see, आप, मैं क्यों कहता हूं, अगर आप अभी जिंदगी शुरू हुई, आपके बच्चे आज की डेट में छोटे, believe me, they need a parental figure, right? क्योंकि ऐसे बहुत से रीजंस हैं जो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस पेरेंट कैन से डू दिस एंड डोंट डू दिस, जो कि एज दोस्त
बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज बताइए, जब बच्चा टीनेज में पहुंच जाता है, उसके पास तो खुद के दोस्त है ना, हम्म। तो उसको आपकी जरूरत नहीं है ऐसा दोस्त। राइट। उसको फिर एक पेरेंटल फिगर चाहिए, एक अथॉरिटी फिगर चाहिए। और आप पेरेंटल फिगर तो कभी बने ही नहीं पहले 15 सालों में। नाउ हम्म। सडनली यू बिकम अथॉरिटी फिगर, डू दिस, डोंट डू दिस। यस। So the वही। communication gap, a simple communication gap, a simple communication misunderstanding becomes a share, एक खाई बन जाता है। ये तो है कि अगर आप अपनी पेरेंट जर्नी की स्टार्ट में हैं, तो यस, टॉक विद योर चाइल्ड। सबसे बड़ी बात, बी अप्रोचेबल। अ चाइल्ड कि कोई मस्ट प्रॉब्लम है नो, तो आपके पास। वो आपके साथ आ सकता है, प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आ सकता है। हाँ, और यही चीज मोस्ट बाद में केसेस में काम तो आएगी। ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा ऐसे होता है, मतलब कि जो मैंने कह दिया वो सुन लिया, ठीक है, ऐसे बेटा, अब आगे कुछ होना ही मेरे नहीं पास चाहिए क्यों नहीं कोई। आएगा। हाँ, अगर कोई अब प्रॉब्लम हो रही है और भाई प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद तो जो सुनाना शुरू किया। उसका कहते हैं, यू डिडंट टेल मी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आई डिडंट टेल यस। यू बिकॉज़ आई नेवर थॉट दैट यू आर रेडी फॉर इट। एग्जैक्टली। तो अभी जो आपका, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि वेदर अ कम्युनिकेशन शुड बी इनिशिएटेड बाय द किड्स और इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स। आई गेस अगर आपकी इनिशियल ईयर्स निकल चुके हैं और आप एक पेरेंटल स्टाइल को रख चुके हैं, सी यू कैन बी अ डोमिनेंट पेरेंट, you can be a assertive parent, you can be a aggressive parent, और you can be a permissive parent। आप जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स की आप बात करते हैं, अब आप उसको सेट कर चुके हैं पहले 15 सालों में। तो इस समय ये सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कम्युनिकेशन किसने स्टार्ट करना है, बिकॉज एक सिस्टम बन चुका है। अभी राइट। ज्यादा जरूरी ये है कि whatever you have set up in your life, please ensure that your kids feel that my father or my mother is approachable। एग्जैक्टली वो सर। मैं उसके पास जाके बात कर सकता हूँ, एंड आई वोंट बी जज्ड। नोबडी वांट्स टू बी जज्ड। मेरे बारे में कोई, सर, मैं अच्छा हूँ या एक्सक्यूज मी बुरा सर, हूँ योर हाँ जी। वीडियो गॉट, लाइक इट्स फ्रीजिंग। इट्स फ्रीजिंग, अगेन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। वीडियो ओके, फ्रीज हो रही है और इट्स बैक, इट्स बैक। इट्स बैक। यस। चलिए यस ठीक सर। है, चलिए आजकल ऐसे ही होता है ना, वाईफाई में हो सकता है इस तरफ की उस तरफ की आवाज चल गई हो, हाँ हाँ। और उल्टी चली होगी तो ऐसे ले गई होगी। Anyhow, so what I'm saying is that I hope I'm audible and I'm visible। यस सर, यू आर ऑडिबल। Also, great। Am I also visible? विजिबल भी। यस Okay, सर, बीच में भी थोड़ा फ्रीज हो गया, अब बैक हो गया। okay। So एक अप्रोचेबल होना बहुत जरूरी है, और उनको लगे कि यार मैं अपने पिताजी के पास, माताजी के पास जा सकता हूँ। वरना क्या होगा, अगर पेरेंट्स आर नॉट अप्रोचेबल, फॉर एवरी इशू, एवरी प्रॉब्लम, दे विल गो टू देयर सो कॉल्ड फ्रेंड्स। अब आप भी 14 साल के हो, आप भी 12 साल के हो, आप वो भी 16 किस। साल के हो, वो भी 12 साल का है, वो भी 14 साल का है, वो भी 16 साल का है। अब वो आपको क्या बताएगा भाई? ये चीज है ना। राइट। तो आई गेस दैट्स द वे यू नीड टू लुक एट इट। So before जी। moving forward, I'd like to ask the audience key questions. Send in your questions, guys. We'll take them up once we find some good ones. So keep sending your questions. Yes sir. तो मेरा ये मैं ये कह रही थी कि जैसे बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी सारी बातें मान रहे हैं, बट वो फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि बच्चे वो कर रहे होते हैं जो उन्हें करना होता है, बट एट देयर बैक्स। तो मेरे ख्याल से इससे तो बेटर है ना कि पेरेंट्स इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि एटलीस्ट उन्हें सब कुछ पता हो। आह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या यस होता सर। है, व्हेन आप देखो, फ्रेंड और पेरेंटल फिगर में डिफरेंस होता है, जो कि जो कि रहेगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट somebody who is at least 20-25 years more experienced than you, right? कम से कम 20-25 साल वो आपसे बड़ा है, तो वो थोड़ा सा यस एक्सपीरियंस सर। उसमें ज्यादा रहता है। फ्रेंड्स के बीच में कभी कभी ये हो जाता है कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज हो जाती है, एनीथिंग गोस, राइट? आप एक गुड पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूं, गुड पेरेंटिंग में अप्रोचेबिलिटी इज स्टैंड समवेयर हियर। सबसे ऊंचाई पे एक रहती है अप्रोचेबिलिटी, राइट?
आपको अपने बच्चे के को लीड भी करना है, आपने अपने बच्चे की ग्रोथ भी देखनी है, आपने अपने बच्चे को साथ फन भी करना है। Yes, sir. However, everything has to be within limits and Hmm. limits have to be prescribed. वो Yes, एक sir. क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक सिंपल चीज होती है ना, अगर आप अ, क्या बोलते हैं उसको, इफ यू आर ईटिंग फूड, पीपल से कि डोंट, और पेरेंट्स से डोंट वॉच टेलीविजन, राइट? देयर इज अ रीजन Hmm. फॉर इट। Concentrate on what you are eating. Concentrate on your nutrients. Take the nutrients and chew well, Hmm. so that आपके शरीर को लगे। तो क्या है, खाने की बाउंड्रीज हैं कि आपको किस तरीके से Yes, काम sir. करना है। आपको हाथ धो के बैठना है, राइट? यू नीड टू सीट इन अ क्लीन प्लेस। दैट वे, अगर आप पेरेंटिंग की बात करें, एनीथिंग गोज, एवरीथिंग गोज, बट देयर हैज टू बी बाउंड्रीज। और जैसे सिंपल सी चीज होती है ना, देखिए, आप जिम में जाते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं, आप फोर आर्म्स करने शुरू करते हैं, आप मे बी 1.5 2 kgs का डंबल उठा के स्टार्ट करते हैं। 6 months down the line, you are using the same thing with a 10 kg dumbbell or a 15 pound dumbbell. It's the same thing. Parents need to understand कि आज मेरा बच्चा एक 1.5 किलो के डंबल के साथ कर सकता है, धीरे धीरे as his body strength goes up, in this case as his thinking prowess goes up, वो 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, और 15 पॉइंट पे भी वो फोर आर्म्स करेगा। बट Yes, sir. करेगा कब? एट अ सर्टेन एज, at a certain age when he grows up. And now Khushi, your video is gone. I don't know what's happening to me. I hope I'm still audible. So, yeah, Khushi, can we have you back? Yeah, I guess now slowly and surely are coming back. I'm not too sure whether my audio is coming through to you or not. So let's wait. This is what happens with technology. सी अभी This is हम what इसी चीज happens. की बात कर रहे थे और वही हो रहा है, सो इट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। प्लीज विवेक, प्लीज कंटिन्यू। और एक चीज बताऊं रुचि, जी देखो, हम जब कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप की बात करते हैं, सी दैट्स द डिफरेंस। इफ आई वुड हैव बीन डूइंग माय फर्स्ट प्रोग्राम, इस टाइम मैं ना घबरा जाता, मुझे परेशानी हो जाती, मुझे बहुत अजीब सा लगता कि यार क्या करूं, मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही, मुझे बहुत तकलीफ हो जाती, और सेम वुड हैव हैपेंड टू यू आल्सो। लेकिन बिल्कुल सी, एब्सोल्युटली when you are experienced, and this is what kids also, the new generation, whether it is Gen X, whether it is Gen Z or Gen Y, they need to understand that there are decades of experience of taking care of what you call issues, taking care of stress management, बहुत सारी चीजें हैं, but maybe they need to understand that I should go and talk in a face. That is important. Approachability is important, no doubt about it. बिल्कुल आपने ठीक बोला। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ विवेक की बहुत Hmm. सारे क्वेश्चंस आ गए हैं हमारी जी जी, ऑडियंस से। I'll आई try. थिंक ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक अपने आप में इतना कमाल है कि सही बात है। ना चाहते हुए भी True, लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आज true, क्वेश्चंस पूछने से। true. So here I will take first question from Yashika, and she's asking that Hmm. how might today's generation gap be different from those of your parents or even your grandparents? Okay. Yeah, Yashika, it's a nice question, and see, this is something I touched upon when in the initial time when our program has just come on. See, पहले जो generation gap हुआ करते थे, जी वो बड़े डिफरेंट थे। दोज वर मोर इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इनफैक्ट एज लेटेस्ट एज 80s की अगर मैं बात करूं, दे वर मोर इन टर्म्स ऑफ, आजकल के बच्चे ना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दे आंसर बैक। हमें देखो ना, हम देखो अपने पिताजी के सामने हमारी आवाज नहीं निकलती थी, हम नजरें नीचे करके चलते थे, राइट? और कभी होता नहीं था, ये तो मैं इनफैक्ट मैं देख चुका हूँ। वैसे आई एम नॉट अ एक्जेक्टली डायनासोर, बट आई हैव सीन दीस टाइम्स जी एंड इफ आई लुक एट इट, सी, जिस तरीके जी का एक पल्ला सिस्टम रहता था, जिस तरीके से होता था, आप किसी को नाम लेके बात नहीं कर सकते थे, जी राइट? जैसे जी हर आदमी जो है वो विवेक के पापा हुआ करते थे, विवेक के पापा का कोई नाम तो होता ही नहीं था। See, those were the times when it was more about showing respect. It was more about कि देखो हम तुमसे बड़े हैं, we know better. And coming to this times, और अगर तब की देखें, मैंने जैसे एक चीज मैंने और टच की थी कि आज की अगर हम जेन जी से बात करते हैं, जो 2015 की मैंने एक प्यू रिसर्च के बारे में बात किया था, दे टॉक जी अबाउट दैट
this generation, the current generation, it holds the older generation in much higher respect, in much higher pedestal as far as moral values are concerned. उनको लगता है जी कल्चरली वो जनरेशन वाज मच मच बेटर. और दूसरी चीज जो इस जनरेशन गैप में आ गई है, दैट इज ऑल टू डू विद, एंड इट इज रिसर्च बैक्ड. ये साइकोलॉजिकली रिसर्च बैक्ड है और ये गैलप की स्टडी है. द करंट जनरेशन गैप्स हैव मोर टू डू विद टेक्नोलॉजी, दे हैव मोर टू डू विद सरप्राइज इन म्यूजिक. और इनफैक्ट आप अगर देखेंगे अभी तो मैं देखती हूँ कि ऑफिसेस के अंदर भी वो कल्चर नहीं रहा जहाँ पे आप बॉस या सर या मैडम करके बुलाते थे. बिल्कुल. इनफैक्ट पीपल हैव चेंज देयर माइंडसेट इन दैट एज वेल कि आप एक दूसरे को सिर्फ नाम से बुला रहे हैं. अब वो जो कल्चर एक बॉस का था, आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. व्हाट डू यू यस, से? इनफैक्ट क्या है ना, अमेरिकन सिस्टम ने बहुत ज्यादा करा है, एंड आई एम नॉट सेइंग अमेरिकन सिस्टम इज रॉन्ग, because why I'm speaking of experiences, because I have worked in a Japanese multinational, I worked in a US multinational. जी US multinational, as early as say 20 years back, unka it जी was, even if somebody is a MD of a company, he'll be Rajiv, right? I'll be Vivek. Even if I'm looking after say a bit Khushi, welcome back. Thank you, sir. Right. Yeah, coming back to this. या So we were in first name terms even 22 years back, right? अगर हम Japanese की बात करें, they will always talk about Mr. Joshi, or rather when they say san, they will say Joshi-san, Ruchi-san, Khushi-san, without saying Mr. Japanese का कुछ नहीं होता. और वो बिल्कुल. झुकेंगे भी देन बिल्कुल 90 डिग्री राइट में झुक के बात करेंगे. तो these are cultural things. These are cultural things. और इंडिया ने फॉर्चुनेटली इसका बहुत अच्छा एक मिडिल पाथ लिया है. We are respectful as well as we are on first name terms, and I guess we are in the right path provided we don't allow it to become too polluted. Uh, as far as things are concerned, I guess we are doing great. But yes, सो things देयर are इज लॉट changing. ऑफ नेम कॉलिंग इज देयर. लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाती है? हम आपसे इतने बड़े हैं, आप हमें नाम से बुला रहे हो, ऐसे कैसे? See, मुझे ये लगता है, frankly, see, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा, I don't feel bad if somebody is calling me by a name, right? And the people that I come in contact with, I guess they also don't feel that bad about it, right? फर्क कहाँ पड़ जाता है आज की डेट में, क्या हो गया है, मे बी आप एक्सपीरियंस कह लीजिए, या हम लोग कॉर्पोरेट में इतना काम किया है, या फिर मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, बिकॉज आई हैव बीन इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. जी I read into body language. So what is disrespectful is not the way you address me, right? Not the way you say Vivek. But more disrespectful seems, I guess eye contact has a lot to do with it. I'll give you an example. See, when we talk about POS training, prevention of sexual harassment training की जब हम बात करते हैं, जी उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए, देखने और देखने में फर्क होता है, बहुत सही राइट? कहा आपने. हाँ. तो जब देखने और देखने में फर्क होता है, तो नाम लेने और नाम लेने में फर्क होता है. तो आई गेस आई नई थिंक वो जनरेशन को देखना है कि बिल्कुल how to be respectful, because you have to be विदाउट respectful. बीइंग Any, डिसरिस्पेक्टफुल. anybody. See, respect should not be dependent upon a person's income tax return. Respect should not be dependent upon a person's status in a society. Respect should not be dependent upon a person's age or his experience. इट इज सेल्फ एस्टीम. अगर हम एक सोशल अवेयरनेस या सेल्फ रेगुलेशन या इम्पैथी की बात करें, जो डेनियल गोल्डमैन साहब कह गए इमोशनल इंटेलिजेंस में, आई गेस इट इज ऑल अबाउट सेल्फ एस्टीम, अ सेंस ऑफ सेल्फ. और सेंस ऑफ सेल्फ अगर हम साइकोलॉजी में कहें, तो 3 से 5 साल में सेंस ऑफ सेल्फ एक बच्चे का पैदा होना शुरू हो जाता है. जी और यही जनरेशन गैप में आपको ध्यान रखना है कि हमको सेंस ऑफ सेल्फ को बनने देना है. उसको ईगो इश्यूज या ईगो हैसल्स में नहीं जाने देना. बिल्कुल, ईगो इज बहुत गुड. सही बात कही है ईगो इज आपने. गुड. ईगो इज यस गुड. एवरीबody should have ego, but ego should be self esteem and not बिल्कुल. government. I Absolutely, guess this absolutely. is Very what well said. we need to work on. I think from here I'll give it to Khushi. Let Khushi take over the show now. Yes. I think अभी उनका थोड़ा network is better, I suppose. And Yes, thank you so ma'am. much. Thank you. Thanks. I guess we should now take questions from the audience. Yeah, we already took one question, and I guess
लेट द क्वेश्चंस कम। मैं अब तो ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा, मैंने चश्मा भी लगा लिया है, अगर आप स्क्रीन में भी कुछ लिखा हुआ नजर आएगा मुझे दिखेगा। So first question is, sir, don't you think that morals and ethics are diminishing day by day and they should be established again? Asha Sharma, morals and ethics are diminishing day by day. So it depend upon how we define ethics or how we define morals, right? If you look at, see, there are some things like honesty, integrity, respect. I guess these are some things which will never go out of fashion. They have to be understood. और ये सारी चीजें देखो क्या होता है, that's the way you have been, कैसे आपको बड़ा किया गया है, किस तरीके से आपको पाला Exactly, गया है the और way किस you've been तरीके से raised. आपकी परवरिश की गई है, इसमें बहुत डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, irrespective of what a person is doing in a society, I cannot be rude to a person. मैं नहीं कर सकता। Right, sir. मैं आपके बिना बात नहीं कर पाता। मैं अगर तू बोलता हूँ उसी को बोलता हूँ जो मेरा बिल्कुल इमीडिएट दोस्त होता है। तो यस, मॉरल्स एंड एथिक्स शुड ऑलवेज बी देयर इन सोसाइटी। और फ्रैंकली मुझे नहीं लगता है डिमिनिश हो रहे हैं। बट Exactly, sir. कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, चीजें जो पर्दे के पीछे होती थी वो आजकल सामने नजर आती हैं। तो आई गेस ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। देखिए, इसमें आपको एक सिंपल आशा में एग्जांपल लूंगा। सी द वर्ल्ड हैज चेंज्ड इन लास्ट 2-3 years रादर। मैं पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओटीटी एंड ओटीटी कंटेंट, राइट? हम पहले भी जिस तरीके से बात करते थे उस तरीके से हम कभी स्क्रीन में बात नहीं करते। लेकिन आज की डेट में अगर हम ओटीटी में देखते हैं तो जैसे हम लोग बात करते हैं जिंदगी में, वैसे ही हमें काफी, खैर कुछ में तो बहुत हद से ज्यादा हो जाता है, बट नॉर्मली वही चीज दिखाई देती है। जैसे रिलेशंस आज की डेट में फैमिली रिलेशंस हैं, वो आजकल हमको ओटीटी में नजर आने लगता है। So frankly, if you ask me, we should not look at it or we should not consider it as morals diminishing or ethics going down. And morals and ethics is something जिसके कारण a person has to be brought up, जिसके साथ उसको पालना पड़ेगा। Right, क्योंकि sir. डंडा मार के आप किसी को ना एथिकल नहीं बना सकते हो। डंडा Exactly. मार के आप किसी को एथिकल नहीं बना सकते हैं। और सी, like the same in a society, पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम लोगों को डराना धमकाना नहीं है। पुलिस का काम एक ही होता है कि सोसाइटी में क्राइम ना हो। पुलिस Right, का sir. काम वाज नेवर चोर को पकड़ना। पुलिस का काम वाज नेवर टू कि कोई आदमी चोरी कर रहा है उसको डराओ मारो। पुलिस का काम ऑलवेज इज कि चोरी हो ही ना। मोरालिटी हैज टू बी हाई। तो ये तो एक बहुत लंबा विषय है एंड आई गेस इसमें हमको सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। और इसमें अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात दूं, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन आल्सो, और मैंने देखा है, मैं स्कूल में सेशंस वगैरह भी जैसे लेता हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज जो देखी है वो ये है कि हमारे जमाने में एक पेपर हुआ करता था, और अगेन मैं जमाने की बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अ जनरेशन गैप। हमारे टाइम पे एक बात होती है, मॉरल एजुकेशन का पेपर हुआ करता था। सर मेरे में एंड भी होता था होता था, चलो ठीक है, तो वैल्यू हमारा एजुकेशन का। हाँ, वैल्यू एजुकेशन का, मॉरल एजुकेशन का पेपर हुआ करता था कि बकायदा हमारे पास एक किताब होती थी, उसमें हमसे सवाल पूछे जाते थे और हमको वो पेपर क्लियर करना होता था। और अगर उसमें हमारे मार्क्स कम आते थे, ठीक है, दे नेवर यूज्ड टू बी व्हाट यू कॉल अ पार्ट ऑफ द टोटल मार्क्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। हाउएवर, टीचर ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस ये तुमने क्या सही किया, क्या गलत किया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट KG, kindergarten class. I'm talking about class 1. I'm talking about class 2. I'm talking about class 3. Initial impressionable age. यही वो राइट टाइम सर। होता है जब हम किसी आदमी को बता सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, इससे मुझे नहीं लगता आप डिफाइन होते हो। आप डिफाइन इस चीज से होते हो कि आप दूसरे ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से कैसे डील ट्रीट करते करते हो, हैं? कैसे ट्रीट करते हो, यस सर। अभी मैं सो अनुराधा गुप्ता जी का देख रहा हूँ, कभी-कभी हम जो कार्य अपने जीवन में नहीं कर पाते, उस कार्य को करने के लिए बच्चों पर दबाव डालते हैं। यदि उस कार्य करने में बच्चा असमर्थ हो जाता है, तो हमें इसका किस तरह से लेना चाहिए? अनुराधा जी, सीरियस में बताऊँ, जनरेशन गैप, अगर हम कारणों की बात करें, एक बहुत बड़ा कारण ये है जनरेशन गैप का कि वी थिंक कि बच्चे हमारी ना रेप्लिका हैं, हमारी ज़ेरॉक्स हैं, हमारी कार्बन कॉपी, राइट? अभी मैं एक सीरियल आता है ना, अभी टीवी में आजकल मैं देख रहा हूँ, कभी-कभी देखता हूँ उसको मैं, कुछ रंग प्यार के। उसमें वो कहता है, उस माँ हमेशा कहती है
ये बेटा ना बिल्कुल मेरे देव की कॉपी है। आपने तो डिजिटल सीरियल देखा होगा। अब कॉपी आप किस हिसाब से कहते हैं? अ चाइल्ड इज नेवर अ कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स दे राइट आर सर। बॉर्न विद अ डीएनए फुटप्रिंट। वो एक क्रोमोसोमल ऑर्डर लेकर जाते हैं जो कि पेरेंट्स से आता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम का सेट एवोल्यूशन। लेकर आता है, बिल्कुल आता है। बट दे आर देयर ओन इंडिविजुअल्स। They have a separate राइट सर। hippocampus, they have a separate adrenal cortex, they have a separate thinking process. तो उनपे ये कहना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज की डेट में हम देखें ना, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, लेकिन हाउ बिग फेलियर दिस गाइज आर कमिंग आउट टू बी। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर आपके डीएनए में वो चीज हो सकती है, बट आपके नेचर में नहीं है, दैट्स नॉट द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट डू। सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर कभी तेंदुलकर नहीं बन पाता, क्योंकि वहां पे एक टैलेंट काम पे आता है। एग्जैक्टली सर। और मतलब दूसरी जो चीज, आप जी बताइए। जो आप चीज करना चाहते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर स्किल, और वो स्किल तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। आई डोंट थिंक वो पेरेंट्स से कहीं तक रिलेटेड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे भी अमिन त्यागी यस। जी कह रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि वो हमारी बात सुन। फ्रैंकली अगर मेरे से पूछें, अगेन मैंने स्टार्टिंग में एक चीज कही थी, ये डिपेंड करता है कि अपनी पेरेंटल जर्नी में आप कहां पर हैं। अगर पेरेंटल जर्नी में आप शुरू से रहें, और मैं हमेशा अभी कहूंगा, द गाइज और द गर्ल्स हु आर लकी एनफ टू लिसन टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, उनको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक पेरेंटल फिगर चाहिए। बच्चे दोस्त खुद बना लेते हैं, राइट राइट? सर। उनको एक पेरेंटल फिगर चाहिए, उनको एक अथॉरिटेटिव फिगर चाहिए। अगर आपने वो पेरेंटल फिगर बनाई है, अगर वो अथॉरिटेटिव फिगर बनाई है, तो आप उनको अपनी बात सुना सकते हैं। और बात सुनाने के लिए अमन जी आपको मैं बताऊं, एक बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है जो कि हम सबको समझ जानी चाहिए और बहुत आसान है। बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए ना बात सुननी बहुत बस जरूरी सुननी पड़ती है। है। वी मस्ट बिल्कुल नो द सही। अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। वी मस्ट नो फ्रॉम वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। वो क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है। अगर अमन जी हम चार्टेड अकाउंटेंट हैं और हमारे बेटे को a+b² सुन के बीमारी लग जाती है, तकलीफ होती है, 7/7/46 वो हमको बताता है, तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि शायद वो सीए नहीं बन सकता है। इट्स ऑलवेज गुड दैट ही बिकम्स अ गुड प्रोफेशनल इन सम अदर फील्ड रादर देन राइट सर। अ लाउजी अकाउंटेंट। जरूर। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फेसबुक यूजर का है, व्हेन पेरेंट्स बिकम एग्रेसिव फॉर एवरीथिंग डन बाय चाइल्ड देन द चाइल्ड विल नेवर गोस टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। बिल्कुल सही बात है। एग्रेशन आप बच्चों का छोड़िए ना, आप हमारी सोसाइटी में देखिए, अगर हमारा पड़ोसी बहुत एग्रेसिव है, हम कहते हैं यार छोड़ यार, मरे मेरी बला। हम तो ये करते हैं ना, मैंने अपनी जिंदगी जीनी है, तू देख ले। अगर हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं और हमको लगता है हमारे नीचे वाला बहुत एग्रेसिव है, तो हम कहते हैं छोड़ ना यार, तेरे घर में सीलन जा रही है, आवाज जा रही मेरी बला से। लेकिन वहीं पे राइट सर। इफ दैट गाय इज assertive and says कि सर आपके कारण मुझे तकलीफ हो रही है, we go out of the way. आफ्टर ऑल एवरीबॉडी वांट्स टू लिव इन अ पीसफुल सिचुएशन ना। हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन शांति डंडे के बल पे कभी नहीं होती। अगर सही बात एग्रेशन है है, सर। अगर एग्रेशन है, द चिल्ड्रन विल, बिलीव मी, दे विल शट देमसेल्व्स अप। और वो जब आपसे बात करने आएंगे बहुत देर हो चुकी है, और तब आप कहोगे बेटा तूने मुझे बताया नहीं, पापा आपने सुना कब? मैंने तो कई सही बार बात कहने की है। शुरू की, बिकॉज मैंने कहा ना कि आपको जो कहा है वो भी सुनना है, और जो नहीं कहा गया वो तो बहुत जरूरी है सुनना। पेरेंट, मैं क्या बताऊं, माँ बाप बनना बहुत आसान है, बट पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है। It's very easy. See, becoming a father or becoming a mother is a biological process. सही बात है सर। It's very easy. But being a पेरेंटिंग parent is सिर्फ। a full-time job. आपको टाइम देना पड़ता है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि अंग्रेज लोग ज्यादा अच्छे हैं जो कहते हैं यार आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, मूव। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इट, दे अंडरस्टैंड।
जबकि Yes. हम कई सोसाइटीज में we become parent irrespective of the fact whether we are capable of becoming parent. I'm not talking about capable, I'm not talking about biological capabilities. I'm talking about, do you have the social, ethical, moral, psychological capability to become a parent? Yes, पेरेंट sir. बनना सबसे मुश्किल काम है, और वो जनरेशन गैप हमेशा है, हम सबको पता है यार। गो टू गूगल, टाइप इट, गूगल आपको बता देगा 101 ways to reduce जनरेशन गैप। Yes, sir. हमको जीना इससे अच्छा पड़ेगा। तो फॉरेनर्स ही सही है ना, कि मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी कंट्रीज ऐसा फॉलो करती हैं कि जरूरी नहीं है, और वो चीजें उनकी मैरिज से पहले ही डिस्कशन होता है कि लाइक वेदर यू वांट टू हैव अ चाइल्ड और नॉट, एंड इंडिया में इट्स अ कंपल्शन इन मोस्ट केसेस। तो ये हमेशा देखिए, हम वही काम करते हैं ना जो हम कर सकते हैं। हम देखिए, हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम ये देखते हैं ना कि यार वेदर मेरे पास इतना कैश है क्या। अच्छा, ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो विल आई बी एबल टू बाई से एमजी हेक्टर ऑफ 15 लाख रुपीज, 8 लाख का लोन, क्या मैं इसकी ईएमआई दे पाऊंगा। हम इतनी सारी चीजें सोचते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, राइट। यस सर, और हम इतने मोबाइल बड़े खरीदने लाइफ के लिए डिसीजन सोचते भी हैं, नहीं सोचते और हैं। लाइफ डिसीजन के लिए हम सोचते ही नहीं है कुछ। हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम टीवी को इतना ध्यान से रखते हैं, इतनी सारी चीजों को ध्यान से रखते हैं। हम सारी चीजों का वी टेक सो मच केयर ऑफ इट। हम मोबाइल के ऊपर, टफंड ग्लास के ऊपर, 5th जनरेशन गोरिल्ला ग्लास के ऊपर भी एक लेयर लगाते हैं, और उसके नीचे एग्जैक्टली, भी एक इतना लेयर लगाते हैं। डिस्कशन, इतना बट थॉट प्रोसेस। बट अपने बच्चों को स्क्रैच करते टाइम हम सोचते ही नहीं। वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्रैच वी आर गिविंग टू आवर किड्स। So we all are responsible, and frankly, because we say that as parents, हम कहते हैं हम ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, हम ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं। हाँ, सही बात है बॉस, पॉइंट टेकन। हम ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं, बट एट द सेम टाइम हैव वी गिवन दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू आवर किड्स कि वो ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा नहीं तो समझते, ज्यादा समझ तो सके। ज्यादा समझ सकें। देखिए, बहुत जरूरी होता है, जैसे अमन जी ने बोला, अगेन कम बैक टू दिस क्वेश्चन, कि हम बच्चे को कैसे समझाएं कि वो अपने डिसीजन कि वो हमारी बात सुने। सबसे पहली बात है, अलाउ आवर किड्स टू टेक देयर ओन डिसीजन। क्या हम सुबह अपने बच्चों को नाश्ते का भी डिसीजन लेने देते हैं? सीरियसली, एज पेरेंट्स वी नीड टू रियली थिंक। या हम, वो कहता है कि मेरे को पास्ता खाना है, फिर तू देख, फिर तूने खाने लगा ना, फिर तेरे को जंक फूड खाना है, तुझे कहा है जंक फूड मत खा। सर मोस्ट तो के काफी केसेस में तो ऐसा भी होता है कि मतलब घर से बाहर, मतलब सब कुछ खुद काम करके दे रहा है, एंड फिर इमिजिएटली जैसे ही तो कोई काम नहीं करता बाहर जाके, कुछ आता वाता नहीं, जब आपने इतना फ्रीडम दिया नहीं, आपने इतना एक्सप्लोर नहीं करने दिया, तो हाउ कैन द चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट एकदम से। true, and the biggest gift you can ever give to a child is allowing him to make mistakes. फिर दिक्कत तब होती है जब मिस्टेक्स का मतलब पनिशमेंट होता है। और एक चीज आप बिल्कुल क्लियरली समझिए, एनीथिंग दैट इज पनिश्ड, हम कभी भी, हम आईपीसी या सीआरपीसी के अगर लॉ में बात करते हैं तो क्यों बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं। व्हाई वी से एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, व्हाई सो दैट दैट पनिशमेंट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। और जब हम राइट। हर मिस्टेक के लिए पनिशमेंट देते हैं, तो भाई हमारे केस में भी तो दैट पनिशमेंट इज एक्टिंग एज अ डेटरेंट। आपने डिसीजन लेने के लिए उसको पनिश किया, तो वो डिसीजन क्यों लेगा भाई? नहीं लेगा, वो कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहेगा आगे से, नया नहीं नहीं, कुछ भी करेगा, नहीं। बिकॉज हमेशा पनिशमेंट मिली है ना। दैट पनिशमेंट इज अ डेटरेंट, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, इन उसकी हेल्प करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको जिंदगी भर के लिए हमने उसको पंगु कर दिया, हमने उसे पैरालिसिस का शिकार कर दिया पूरी जिंदगी के लिए। See, यस। अपना डिसीजन लो, आप समझो, आप उनको बताओ, आप बताओ व्हाट कैन बी द पॉसिबल पिटफॉल्स। राइट। आफ्टर ऑल आपको बताना पड़ेगा आग में हाथ जलता है, आपको बताना पड़ेगा गर्म चीज से हाथ जलता है, आपको बताना पड़ेगा कि अगर गीजर में नहा रहे हो तो पानी को मिक्स करना है, लेफ्ट और राइट नल को कैसे मिक्स करना है, बट दैट्स इट। अब रोज जाके नहाने की बाल्टी मत तैयार करो उसकी। अलाउ राइट हिम टू सर। टेक हिज ओन डिसीजन। शायद कभी गर्म होगा, शायद कभी जलेगा, लेकिन एक बार जलेगा तो बाकी के 30 40 50 60 साल नहीं जलेगा। थिंक ऑफ दैट। सो सर, सारे क्वेश्चन से एंड सबसे आई थिंक दैट पूरी तरह पेरेंट्स भी गलत नहीं है एंड पूरी तरह बच्चे भी गलत नहीं है, क्योंकि मतलब पेरेंट्स के लिए अगर हम प्राइमरीली देखें तो पेरेंट्स गलत नहीं है, बट ओवर द टाइम दे शुड इंस्टिल दिस कि दे शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन।
तो मेरे को लगता है कि इस सेशन से हमारी ऑडियंस को काफी कुछ सीखने को मिला होगा. मेरे को तो बहुत सारे गोल्डन पॉइंट्स मिले हैं दैट आई टेक अवे होम, एंड आई होप काफी लोगों को मिला होगा. तो I'll just like to add on one thing. When you talk about somebody being right or wrong, I guess जब हम ये बात करते हैं और कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं कि how to become more approachable, it's not a question of anybody being wrong. जब हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं तो हम प्री जज तो पहले ही कर चुके हैं. एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग. सी, कभी भी आपके एक्शंस गलत नहीं होते, उसके रिजल्ट गलत होते हैं. एक्शंस आर ऑलवेज राइट, रिजल्ट्स आर रॉन्ग. सही बात है सर. नीड टू अंडरस्टैंड. सी, और हमेशा पर्सपेक्टिव की बात होती है. ड्राइविंग एट हाई स्पीड अपने मोहल्ले की रोड में इज रॉन्ग, but driving in high speed in a Formula One track is skill. Yes, so sir. nothing is right, nothing is wrong, everything is right. It is just a question of where you are doing it. और parents का काम यही है, allow children to take decisions. Yes, but sir. उनको ये जरूर समझा दो कि बेटा ये मोहल्ले की सड़क है, ये Formula One track नहीं है. and then they should understand ये Formula One track नहीं है. I need to be careful. If you tell them this, they will avoid accident for their life. Or yes, if you sir. just abuse them and say, damn it, you don't know how to drive, they will never have the confidence to drive. Right, sir. I totally agree. And I guess we should just conclude the session, but before concluding, I'd like to ask you, sir, what was your favorite question for the day? I guess मेरे को अमन जी का सवाल अच्छा लगा था कि बच्चों को कैसे बोलना है कि हमारी बात सुने. Because ये बड़ा नेचुरल सवाल है जो कि हमारे अंदर आता ही आता है. Okay. So can we show the question on the screen? एक मिस्टर इंडिया वाला रह गया आपका. हाँ, अभी ये वाला उसके बाद. मिस्टर इंडिया को ढूंढना पड़ेगा कहाँ. तो congratulations मिस्टर अमन त्यागी. पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि हमारी बात सुने और समझें. Yeah, that's a nice question and a natural question. Yes, sir. It's a natural question. कसम से बड़ा मजा आया सवाल सुन के. बहुत अच्छा लगा कि अमन जी ने सवाल पूछा. Yes, sir. So now let's come to the second giveaway of the day. ये करेंगे Mr. India announce. It will be announced on the basis of lucky draw. So Mr. India, can we please see who's our lucky winner for the day? Priyanka Gupta ji is our winner for the day. Congratulations to both the winners. To avail your prizes, please contact this phone number. Please note it down: 9818366242. I'll repeat again: 9818366242. You can avail your prizes within 2 days. So, first of all, I'd like to thank my audience for being so responsive and for asking such great questions. And सर, ये सेशन काफी मीनिंगफुल रहा है, एंड मेरे को आई एम श्योर कि जो ऑडियंस थी, बी इट पेरेंट्स और द चिल्ड्रन, दे हैव सम लेजिट गोल्डन पॉइंट्स टू टेक अवे. इट वाज सो मीनिंगफुल, एंड I'd like to thank you, sir, for this amazing session, for your valuable words. And that's it, sir. आप कुछ कहना चाहेंगे? Believe me, entirely my pleasure. It is always a wonderful experience to communicate. आप लोगों की सुनूं, अपनी सुनाऊं, बड़ा अच्छा लगता है. And I'll be really happy if people had quite a lot of giveaways on it और वो समझे बात करें. और मे भी एक चीज मेरे को खराब लगी. नहीं, आपने जो फाइनल गिवअवे जो मिस्टर इंडिया वाले थे ना, मेरा नाम ही नहीं डाला उसमें. My name should have been a part of it ना. क्या पता आई जाता. Right, sir, मैं भी part थी. Also, that was a great thing. Yes, sir. Can I please ask the backend team to present the certificate of gratitude for Vivek Joshi, sir, our guest of the day? Thank you so much, sir.
Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Entirely my pleasure. Thank you. So I think that is it for the day. Thank you again, our guest, Mr. Vivek Joshi sir, for this amazing session and our audience. And कल हम वापस आएंगे एक और पिंक टॉक सेशन के साथ. So stay tuned, stay safe and stay happy. Thank you all for watching. Thank you. Thanks a lot and all the best. Thank you, sir. See you all soon.